बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि मेरे लिए बड़ी अच्छी खुशी की खबर है और वो खुशी की खबर ये है कि जो मैं गुज़िश्ता 2-3 वीडियो में पूरे का पूरा सिनेरियो आपके सामने पेश कर रहा था, जिसपे बहुत सारे भारतीय व्यूअर्स ने आके मुझे ट्रोल भी करने की कोशिश की और आपको पता है कि वो जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए, वो भी उन्होंने भरपूर कोशिश की और अपने आप को बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको आप कहते हैं कि देवता साबित करने की कोशिश करते हैं। उनको झटका लगेगा क्योंकि आज खुद भारतीय मीडिया भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए खतरे की घंटियां बजा रहा है। पाकिस्तान को कॉर्नर करने की, पाकिस्तान को तन्हा करने की, पाकिस्तान से एशिया कप छीनने की भारतीय कोशिशें, बीसीसीआई की कोशिशें, भौंडी कोशिशें अब खुद बीसीसीआई के गले पड़ रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अब भारतीय मीडिया कह रहा है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कह रहा है और उस पर बाकायदा तौर पर अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को खबरदार कर दिया है। सीधे लफ्जों में बता दिया है कि अगर पाकिस्तान नहीं तो एशिया कप नहीं, और अगर पाकिस्तान नहीं तो वर्ल्ड कप भारत के लिए बदनामी का बायस बनने जा रहा है। ये पूरी आज स्टोरी आपके सामने बयान करूंगा और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने जा रहा है जी स्टार्ट, और उस फाइनल से पहले फाइनल को लगा है बड़ा झटका क्योंकि फाइनल का मजा किरकिरा हो सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं, क्यों और कैसे, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं, मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं आपको एक अच्छी खबर दे करके, और वो अच्छी खबर ये है कि अगले ऑलमोस्ट 10 दिन, इंशाल्लाह 8 से 10 दिन मैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में हूँगा और इस बार मेरा सफ़र होगा देवमालाई कहानियों की सरजमीन, एक ऐसी सरजमीन के जिसके बारे में बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं जानते, और वो है चित्राल। वादिये चित्राल में मैं बसेरा करने जा रहा हूं अगले 8 से 10 दिन के लिए, और ना सिर्फ वादिये चित्राल बल्कि वादिये कैलाश। जी हां, एक बिल्कुल ही अनसीन, एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड आपको दिखाऊंगा अपने प्रोग्राम्स के अंदर। और इसके अलावा इंशाअल्लाह हम फिर वहां से चित्राल से एक बड़ा रूट जो है वो लेते हुए हम जाएंगे सिंदूर टॉप, जहां पे सिंदूर फेस्टिवल होता है, और फिर वहां से उतरेंगे नीचे और फिर हम जाएंगे गिलगत, फंडर और गिजर की वादियों में से गुजरते हुए मैं आपको ये सारे खूबसूरत तरीन एरियाज भी दिखाता जाऊंगा आपके इसी चैनल के ऊपर। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश कर दीजिए। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, बाबर हयात शो, मुझे मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपके मैसेजेस, आपके सवालात के जवाब ज़रूर दूं। और फिर आगे मेरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह हमने जो है वो हुंजा भी जाना है, खुंजराब भी जाना है, और फिर वापस हम आएंगे फ्रॉम बाबूसर टॉप टू नारान, और इंशाल्लाह फिर वापसी होगी। सो इस दौरान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो हो ही जाएगा, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो विनर है वो भी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले ही जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में कुछ परेशान कुन खबरें आ रही हैं, और मौसम एक बार फिर टांग अड़ा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। बाय द वे, इंग्लैंड में मैच हो और उसमें मौसम इन्वॉल्व ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हमेशा इंग्लैंड में रखा जा रहा है, पिछला फाइनल भी इंग्लैंड में, ये फाइनल भी इंग्लैंड में। अब तो खबरें ये आ रही हैं कि 2024 का जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, वो भी अब अमेरिका और जो वेस्ट इंडीज में होना था, तय था, वो भी छीन के अब दिया जा रहा है इंग्लैंड को। यानी उसमें भी बारिशें होंगी और वो भी सत्यानाश होगा उस टूर्नामेंट का भी, जिस तरह से 2019 के वर्ल्ड कप का सत्यानाश हुआ था जिसमें बारिश ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस बार बाय द वे ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ था। बहरहाल एक बड़ा टूर्नामेंट है, और उस टूर्नामेंट एक बड़ा जो चैंपियनशिप, रादर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसका फाइनल हो रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो रहा है। लेकिन उसकी टीआरपी देखिए, उसकी रेटिंग देखिए, और अगर यही फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो, छोड़ दीजिए फाइनल को, एक सीरीज करवा दीजिए, एक टेस्ट मैच करवा दीजिए
पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और फिर देखिए दुनिया कहां से कहां इसके टीआरपी को लेकर के जाती है। सर, ये वो चीज है जो मैं गुज़िश्ता कई दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत जो है वो पाकिस्तान को क्रिकेट से माइनस करने की कोशिश कर रहा है और पागलपन का मुजाहरा कर रहा है, क्योंकि ये पागलपन अब खुद भारत के गले पड़ने जा रहा है। आज खुद भारतीय मीडिया इसके ऊपर बात करना शुरू हो गया है और भारतीय मीडिया ये कहने पे मजबूर हो गया कि अगर पाकिस्तान नहीं है तो एशिया कप नहीं है। यानी पाकिस्तान के इनकार के बाद एशिया कप मनसूख होने के बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हैं। और उसकी वजह क्या है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच एशिया कप में नहीं होगा तो फिर जो एशिया कप का ब्रॉडकास्टर है, ऑब्वियसली स्टार स्पोर्ट्स, दे आर नॉट गोइंग टू ब्रॉडकास्ट द एशिया कप, दे वुड बैक आउट। और ये बड़ी खबर है, ये आज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इस खबर को दिया है। ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, जाइए टाइम्स नाउ देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, बड़े बड़े जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, जाकर उनकी वेबसाइट्स चेक कीजिए। ये उन्होंने आज इसको कोट अनकोट मुकम्मल तौर पर बताया है कि भारत कामयाब हो जाएगा। भले मान लेते हैं भारत ने बांग्लादेश को साथ मिला लिया, भारत ने श्रीलंका को साथ मिला लिया, अफगानिस्तान को साथ मिला लिया, वो नेपाल बेचारे का कोई नाम ही नहीं लेता, उसको पता नहीं किसने साथ मिला लिया, जो भी है। तो उन्होंने कहा जी कि अब तो एशिया कप होगा कहां पे, श्रीलंका में। तो पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले ही श्रीलंका को एशिया कप अनायत कर दिया, 3 ओडीआई सीरीज को कैंसिल करके। उन्होंने कहा ए लो तुसी दे एशिया कप पहले लो ना एडवांस च, जिहड़ा तुसी बहुत ज्यादा तुहानू तकलीफ है ना, जो आप चाह रहे हैं कि एशिया कप हमारे हो जाए। तो अगर पाकिस्तान नहीं चाहेगा तो एशिया कप श्रीलंका में भी नहीं होगा, एशिया कप बांग्लादेश में भी नहीं होगा। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर इस बार एशिया कप पे डाका डाला गया तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का वजूद खत्म हो सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का अब अंदाजा होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर एशिया कप को बचाना चाहता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल को बचाना चाहता है और नेक्स्ट ईयर के एशिया कप करवाना चाहता है, तो फिर ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान से आप ये 4 मैचेस छीन कर लेके तो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर एशिया कप नहीं होगा, क्योंकि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि भारत अगर करेगा भी कोशिश तो 4 या 5 मुल्क की सीरीज वो कर सकता है, लेकिन एशिया कप नहीं होगा। और जब एशिया कप नहीं होगा तो भारत के लिए एक और बदनामी का बायस बन सकती है चीज, और वो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दे। और वर्ल्ड कप का बायकॉट करने पे 30% स्टार स्पोर्ट्स फौरी तौर पर कट कर देगा अपने ब्रॉडकास्ट राइट्स जो दिए हुए हैं, उसमें से 30% निकाल देगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का 30% कमाई सिर्फ एक पाकिस्तान और इंडिया का मैच करके देता है। निकालिए पाकिस्तान को वहां से, 30% आपका वो कट करेगा। उसके बाद 900 जो करोड़ हैं भारतीय, 900 करोड़ रुपया वो आपने अदा करना है किसको, आईसीसी को, बीसीसीआई ने, क्योंकि भारतीय हुकूमत जो है वो टैक्स की छूट देने के लिए तैयार नहीं है। वो 16% टैक्स की छूट है, वो देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर भारतीय हुकूमत वो टैक्स की छूट नहीं देगी, जो अभी तक नहीं दी, तो वो फिर कंपनसेशन जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को करनी पड़ेगी, और भारतीय क्रिकेट को बोर्ड को 900 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, राइट। तो ये जो कंपनसेशन है ये करनी पड़ेगी, और ये भारत के लिए ये भी बड़ा नुकसान है। अगर फिगर्स में कहीं गलती हो जाए तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि एक अच्छी खासी रकम जो है वो भारत को इस मद में अदा करनी पड़ेगी आईसीसी को। ये भी हो जाए, ऊपर से 30% वहां से भी कट मिले, तो फिर ये एशिया कप तो गया सो गया सर, वर्ल्ड कप भी गया, और वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट भी गया। 22 करोड़ का मुल्क है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, यहां से भी गया। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो बांग्लादेश सोच रहा है, ये जो श्रीलंका सोच रहा है कि जनाब इसके बाद फिर एशिया कप हमारे होगा और फिर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, तो वो भी ठेगा। एडवांस में बता रहा हूं, अगर बांग्लादेश ये सोच रहा है ना
कि अगले साल एशिया कप बांग्लादेश में होना है, तो पाकिस्तान वहां पर आकर खेलेगा भारत के साथ, और बांग्लादेश के जनाब जो नजमुल हसन साहब हैं वो बड़े खुश होंगे कि जनाब उनको तो बड़ी कमाई होगी वहाँ पर, गेट मनी और ये और वो, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच और ढाका में हो या फिर कहीं और पे हो, ठीक है जी, शेरे बंगला स्टेडियम में हो, जो भी आपके ख्वाब हैं उनके ऊपर पानी फिरता हुआ दिखाई देगा आपको। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टैंस है वो इतना स्ट्रांग है कि अब खुद भारतीय मीडिया जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को खबरदार कर रहा है कि आपका जो वर्ल्ड कप है वो भी डिस्टर्ब होगा और एशिया कप तो वैसे ही कहानी खत्म हो जाएगी। तो अब ये है जय शाह के हाथ में कि वो भारतीय क्रिकेट का सत्यानाशम प्रसाद करते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर खुदकुश हमलावर बन के वो धमाका कर देते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर, या फिर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को और वर्ल्ड कप को बचाते हैं और फिर एशिया कप भी होता है और फिर पाकिस्तान ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में भी शिरकत करने के लिए चला जाएगा। सो ये सारी सिचुएशन है। लेकिन आप अगर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को क्रिकेट टीम वर्ल्ड से माइनस करने की, तो बाबर आजम आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बाबर आजम एक बार फिर उनको जो है वो इस महीने का जो प्लेयर ऑफ द मंथ है उसके लिए उनको नामजद किया गया है, ठीक है। नजमुल हसन शांतो को भी नामजद किया गया है और एक आयरलैंड के प्लेयर जो हैं उनको भी नामजद किया गया है। सो 3 प्लेयर्स को नामजद किया गया, लेकिन बाबर आजम कहाँ माइनस करेंगे सर? ये कैसे होगा, बर्दाश्त कैसे होगा कि इतने अरसे से दुनिया क्रिकेट की ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग पे विराजमान जो खिलाड़ी है उसको आप वर्ल्ड कप में खेलते हुए नहीं देखेंगे। ये वो गोली है जो आपके गले में अटक जाएगी और आगे तक नहीं जाएगी। आईसीसी क्या कर रहा है इस सारे सिचुएशन में? भारतीय क्रिकेट बोर्ड की यह ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बिल्कुल एंड में हम वर्ल्ड कप का ऐलान कर दें, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्मेशन नहीं की अपनी। तो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर है तो वर्ल्ड कप से दिलचस्पी बाहर है, वर्ल्ड कप एक किरकिरा कप बन के रह जाएगा जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ना होने के बराबर रह जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब इंडियन मीडिया इशारतन मिस्टर जय शाह को समझा रहे हैं। खुदा करे वो होश के नाखून ले ले और हम एशिया कप भी देखें और वर्ल्ड कप भी देखें और ज़बरदस्त किस्म के दोनों टूर्नामेंट्स देखें। क्रिकेट बचाइए, अपनी अनाओं को एक तरफ कीजिए। हाइब्रिड मॉडल इज़ नॉट अ बैड फॉर्मूला। हाइब्रिड मॉडल को मान जाइए, पाकिस्तान इंडिया में आके खेल ले, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के हाइब्रिड मॉडल से पीछे हट जाए, भारत जो है वो यहाँ हाइब्रिड मॉडल पे आ जाए और उसके बाद फिर 2025 के जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें शिरकत की भारत यकीन दहानी करवा दे। ये सिर्फ एक मीटिंग की मार है और ये मीटिंग बाय द वे हो सकती है, आइस ब्रेकिंग ये मीटिंग हो सकती है अगर मिस्टर नजम सेठी और मिस्टर जय शाह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कहीं मिल बैठें एक साथ, तो ये मामला हो सकता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।